हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ऐसा देश जो आपको ये चुनने की आज़ादी देगा कि आप पुरुष हैं या महिला। तो शायद आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब कि मैं पुरुष हूँ तो मैं चाहूँ महिला भी बन सकता हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो शायद कुछ ऐसा ही रूल स्पेन लेके आया है अपने एक नए ड्राफ्ट में, जिसमें उसने कहा है कि अगर आप चाहें तो अपने जेंडर की सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए पुरुष हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा लगता है आपको कि आपके अंदर महिलाओं वाले लक्षण हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करके आप अपने आप को महिला चुन सकते हैं। और उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप महिलाओं को लें, अगर आप महिला हैं और आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपके अंदर पुरुष के लक्षण हैं, तो आप चाहें तो पुरुष को अपना जेंडर बना सकते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा सिंपल है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ? तो आप कहेंगे आखिर इसका क्या मतलब है कि मैं महिला हूँ तो मैं पुरुष बन सकता हूँ, मैं पुरुष हूँ तो मैं महिला बन सकता हूँ। तो इसको आप जैसे कि आजकल आप रील्स पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम रील्स है, तो वहाँ पर कुछ पुरुष महिला बनने की कोशिश करते हैं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ पुरुष अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग डांस के तरीक़ों से, अलग अलग कपड़े पहनने के तरीक़ों से वो अपने आप को महिलाओं में परिवर्तित करने का एक प्रयास करते हैं। तो चाहे तो वो भी इस नए लॉ के तहत अपने आप को महिला चुन सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? क्या इंडिया में ऐसा लॉ है? तो अभी तक इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है। तो अगर उन लोगों से जो रील्स बनाते हैं, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको भी पुरुष हैं आप और महिला में परिवर्तित होना चाहते हैं, अपना जेंडर महिला में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप स्पेन जा सकते हैं। क्योंकि स्पेन ने एक नया लॉ लाया है जिसको हम कहेंगे कि जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है ये लॉ, हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्पेन क्यों दे रहा है लोगों को कि आप अपना जेंडर खुद चुन सकते हैं, और क्या है इसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे हम इस जेंडर लॉ के बारे में। तो आप चलिए, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्पेन के बारे में, हम देख लेते हैं कि स्पेन मैप में आखिर है कहाँ। तो आप ये मै स्पेन का आप ये नक्शा देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। तो स्पेन एक यूरोप में एक कंट्री है। तो अगर मैं इसको यूरोप में ट्रेस करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूरोप में एक जगह है, आपको मैं दिखाता हूँ मैप में। यूरोप में एक जगह है जहाँ पर ये स्पेन नामक एक जगह है। तो आपने देख लिया कि स्पेन मैप में कहाँ स्थित है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि स्पेन में जो ये नया लॉ आया है वो क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कई लोग इसके समर्थन में भी सड़कों पे उतर आए हैं कि जो लॉ आया है भाई वो बहुत अच्छा है। तो ये लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 14 साल से ऊपर का है वो ये खुद स्वयं चुन सकता है कि वो पुरुष है या महिला। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट लागू किया है, एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें उसने कहा है एनी वन ओवर द एज ऑफ 14 कैन चेंज देयर जेंडर लीगली। मतलब वो लीगली तरीके से अपना जेंडर खुद चेंज कर सकता है। तो आप पूछेंगे कि क्या इसके लिए कुछ आपको मेडिकल तरीक़ों से, कुछ हार्मोनल चेंज के थ्रू या मेडिकल एनालिसिस के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल्स में ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपके जेंडर को चेंज कर सकती हैं। तो क्या ऐसा है कि अगर आपको आप पुरुष हैं और आप महिला बनना चाहते हैं, आप अपने जेंडर को महिला लिखना चाहते हैं, तो आपको मेडिकल एनालिसिस के थ्रू गुजरना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेन ने ऐसा कहा है कि आप खुद चुन सकते हैं कि आप पुरुष हैं अगर आप महिला के लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप महिला की तरीके से आपको लोग जाने, आपके जेंडर को लोग महिला की तरह माने, तो आप खुद चुन सकते हैं, लीगली इसको चुन सकते हैं। आप पुरुष होते हुए भी महिला को चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, ये किसके लिए लाया गया था लॉ? तो मोस्टली जो इस लॉ का फोकस था वो था एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। तो आप पूछेंगे कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती है? तो मैं बता दूं कि एलजीबीटी कम्युनिटी होती है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो इस लॉ को मेनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ट्रांसजेंडर को हमारे इंडिया में आप कभी भी कोई फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि कई सारे जेंडर दिए रहते हैं, जिसमें लिखा रहता है मेल, फीमेल और एक अन्य। तो ये अन्य क्या है? वहाँ पर उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। उनको अन्य के दर्जे में डालकर उनको इस तरीके से, एक तरीके से साइड कर दिया जाता है। लेकिन अब ट्रांसजेंडर्स को भी एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। वहाँ पर वो खुद को चाहें, उनके अंदर जैसी लक्षण है, अगर आप मान लीजिए उनके अंदर महिलाओं के लक्षण है तो चाहें तो महिला खुद को चुन सकते हैं। अब उन्हें अन्य के दर्जे में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत में अभी भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो मैं भारत के बारे में भी बताऊंगा कि भारत में क्या है, ट्रांसजेंडर्स को लेके क्या क्या लॉज हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी हम स्पेन की बात करते हैं। तो स्पेन में ये कहा गया है कि ये मोस्टली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स कम्युनिटी के लिए है। तो जो वहाँ की स्पेन की इक्वालिटी मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा कहा है।
तो आप अब पूछेंगे कि आखिर ये ट्रांसजेंडर होता क्या है? क्यों उन्हें इतना सपोर्ट किया जा रहा है? तो उसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ कि स्पेन अभी तक की लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है, जहाँ पर ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लॉ लाया गया है कि आप खुद से चुन सकते हैं कि आप पुरुष हैं या महिला। और एक ये भी है, इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि जो 14 से 16 साल की उम्र के बच्चे होंगे, उनको पैरेंटल कंसेंट लेना होगा। मतलब कि अगर वो पुरुष हैं या कुछ भी हैं, तो अगर आप अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं या अपने जेंडर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो मेल हैं या फीमेल, तो उनके लिए उसको पैरेंटल कंसेंट लेना होगा। तो सभी ने इस लॉ का वेलकम नहीं किया है, कुछ एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इसको अपोज भी किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक पुरुष है जो कि अपने आप को खुद को महिला बता रहा है क्योंकि उसके अंदर महिलाओं वाले लक्षण हैं, लेकिन ये तो स्पेन में ही सिर्फ चल पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर उसके पास एक लीगल कार्ड होगा। लेकिन अगर वो किसी और कंट्री में जाता है और अगर मान लीजिए वो ऐसी जगह गया जहाँ पर सिर्फ वो महिलाएं ही वहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन वो पुरुष है, उसका शरीर तो पुरुष की तरह दिखता है लेकिन उसके अंदर महिलाओं वाले लक्षण हैं, तो वहाँ पर जाएगा तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, क्योंकि लोग उसको तो पुरुष ही समझेंगे। तब वहाँ पर वो अपने कार्ड्स दिखाता हुआ थोड़ी फिरेगा कि भाई मैं स्पेन से आया हूँ, ये लो मेरा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो वहाँ पर ये लॉ फेल हो सकता है। लेकिन ये लॉ मेनली ट्रांसजेंडर के लिए भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लाया गया है। और ये भी वहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 14 साल के लिए, 14 साल से ऊपर तो ये कह दिया गया है कि आप खुद चुन सकते हैं, लेकिन 14 साल से नीचे का क्या? मतलब कि अगर कोई बच्चा है या छोटा ही है, लेकिन अगर वो मेल है और उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो वो क्या करेगा? उसको 14 साल तक रुकना पड़ेगा। तो ये जो लॉ है बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है, कुछ लोगों ने इसका अपोज भी किया है। तो हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। तो ट्रांसजेंडर एक तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका शरीर तो महिला का है। मान लीजिए जब बचपन में बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर तो उसको ये कह देता है कि भाई ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन क्या पता जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जब उसके अंदर हार्मोनल चेंज आएंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्पेन ने इसको 14 साल की उम्र में इसलिए ऐसा किया है क्योंकि 14 साल की उम्र तक आते आते हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज आने लगते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स, न्यू हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं। और आप जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं कि भाई हम, हमारी बातें कैसे, मतलब कि हमारे मुंह की आवाज़ कैसी होगी, हमारा जो लक्षण होगा, हमारे चाल ढाल कैसी होगी, वो सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो 14 साल की उम्र तक हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति जो बचपन में पैदा तो हुआ था कि पुरुष, लेकिन बड़े होने के साथ साथ जो उसके लक्षण हैं वो महिलाओं वाले वाले हो गए, जैसे कि उसकी आवाज़ का सुरीला होना, उसको महिलाओं के कपड़े अच्छे लगना, मतलब कि उसको महिलाओं वाले लक्षण आ गए हैं उसके अंदर। तो ऐसे पुरुष को हम कहेंगे ट्रांस मैन, या अगर ऐसी महिला है जो कि बड़े होने के बाद उसके अंदर पुरुषों वाले लक्षण आ गए तो हम उसको ट्रांस वोमन कहेंगे। मतलब कि वो व्यक्ति जो कि अपने, जो उसका जेंडर है उससे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, उसके कैरेक्टर से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ट्रांसजेंडर। तो उसी तरीके से मतलब कि जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है, जो हमारा जेंडर होता है, हम वो अलग चीज़ होती है और हमारी जेंडर आइडेंटिटी अलग चीज़ होती है। मतलब कि हम अपनी फिजिकली तो हम मेल हैं, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में आते हैं। और इसी तरह कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी होती हैं, लेस्बियन, गे, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट कोई होगा तो वो जानता होगा कि अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलते हैं तो वो गर्ल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक गर्ल बेबी होगी। लेकिन अगर एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो वो बॉय का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि वो फीमेल बॉडी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो बॉय के हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके अंदर जो उसका क्रोमोसोम है वो बॉय का है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स गर्ल्स के हैं। तो ऐसे में ये लॉ उन लोगों को हेल्प करता है उनकी सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आप कहेंगे कि इसको, इसका क्या मतलब? तो देखिए, जैसे कि आप बचपन में आप जैसा पैदा हुए हैं, मतलब कि बचपन में आप पुरुष पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जेंडर पुरुष ही है। आप, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके जेंडर को डिफ़ाइन करेंगी कि आप क्या हैं, आखिर वास्तविकता क्या है आपकी। तो जैसे कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप बचपन में पुरुष तो पैदा हुए हैं, लेकिन आप बड़े हो रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन क्या है, आपके हाव भाव क्या हैं, आप महिलाओं वाले लक्षण तो नहीं है आप में। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अट्रैक्टेड किसकी तरफ फ़ील करते हैं? अगर आप मेल हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप, मेल की बॉडी तो है आपकी, लेकिन आप मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर है, जो हमारा जो जेंडर ये कहता है कि अगर मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड फील होगा, लेकिन आपका अट्रैक्शन जो है वो मेल्स की तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो पैदा हुए हैं वो हमको डिफाइन नहीं करता है। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर के हार्मोन्स हमारे जेंडर को जो
अंदर से आता है उसको डिफ़ाइन करते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है। तो इन सारी चीज़ों से एक जेंडर डिफ़ाइन किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो इसको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी, आपके अंदर वुमेननेस है कि मैननेस है, आपका जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, फेमिनीन है कि मैस्कुलिन है, आपका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, फीमेलनेस है कि मेलनेस है, आप रोमांटिकली अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, वुमेन की तरफ, फीमेल्स की तरफ, और सेक्सुअली अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, वुमेन की तरफ कि मेन की तरफ। लेकिन अभी तक जितने लोग आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो शायद आप लोग के लिए नॉर्मल बात लग रही होगी, क्योंकि हम सभी लोग के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन लोग की तरह अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख के सोचिए जो कि पैदा तो हुआ है पुरुष का शरीर लेके, लेकिन अगर वो बड़ा होता है तो उसके अंदर महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं, तो उसके पास ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि वो अपने आप को इस फीलिंग्स को दूसरे तक कन्वे कर सके। तो इसके लिए कई सारे बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं कई कंट्रीज़ में, जहाँ पर वो लोग जाके अपनी प्रॉब्लम्स को साझा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये लॉ बनाया गया है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आप लीगली इसको कर सकते हैं कि भाई अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप जाके वहाँ ऑफिस में जाइए, आप वहाँ लीगली लिखिए कि मैं पुरुष बनना चाहता हूँ या महिला बनना चाहता हूँ, कि मतलब कि मेरा अंदर की जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे निखर के आते हैं, कैसे उभर के आते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने आप के जेंडर को खुद चुन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो फीलिंग्स आती हैं, जो ये कैरेक्टर डेवलप होता है मेलनीनेस का एंड फीमेलनीनेस का, वो किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं होती है। वो जब ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है। आप जानते हैं कि जो बायो के स्टूडेंट होंगे या मैथ्स के भी स्टूडेंट होंगे, 10 तक तो बायोलॉजी सभी ने पढ़ी होती है, वो ये जानते हैं कि अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो फीमेल की बॉडी बनती है। लेकिन कभी कभी इस स्पर्म जो होता है उसमें कुछ डिसफॉर्मेशन हो जाती है और वो एक्स वाई खुद कंटेन कर लिया रहता है, और जब वो एग के साथ मिलेगा तो एक्स क्रोमोजोम के साथ जो एग होता है उसके पास एक्स क्रोमोजोम होता है, उसके साथ मिलके वो एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम मिलके बना देगा। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोजोम यहाँ पर दो हैं, तो वो डोमिनेट करके फीमेल कैरेक्टर तो लाएंगे, लेकिन यहाँ पर वाई कैरेक्टर होने की वजह से उसके अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। और कभी कभी वो बड़ा होगा तो उसके अंदर, जैसे कि आपने बहुत रेयर ही देखा होगा कि किसी महिला की दाढ़ी उगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स नहीं है जो मेल्स के कैरेक्टर को कंट्रोल करें। लेकिन अगर ऐसे आ गए तो क्या होगा? अगर उसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि भाई मैं फीमेल की बॉडी लेकर तो आई हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेल के कैरेक्टर्स हैं और मैं मेल बनना चाहती हूँ, तो कौन है जो उसको सपोर्ट करेगा? तो स्पेन का एक लॉ है, अगर आप स्पेन में रहते हैं तो आप वहाँ पर, अगर महिला हैं तो आप पुरुष, आपके अंदर लक्षण हैं तो आप वहाँ पर चुन चुन सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हरनाम कौर का नाम, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हरनाम कौर का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, कि ये सबसे यंगेस्ट वुमेन है जिनके पास दाढ़ी है। मतलब कि तो ये आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके अंदर जो इनके क्रोमोजोम्स थे, जो इनके क्रोमोजोम फॉर्मेशन था उसमें कुछ डिसफॉर्मेशन हुई होगी, जिसके कारण इनके अंदर जो मेल हार्मोन्स है वो सीक्रेट हुए होंगे जो कि बियर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, तो इनके अंदर बियर्ड आई। तो ऐसा हो सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर सिर्फ स्पेन ही है जो आपको ये अधिकार देता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। कई सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो इसका अधिकार आपको देती हैं, जैसे कि डेनमार्क हो गया, पुर्तगाल हो गया, नॉर्वे, माल्टा, आयरलैंड, लक्सेमबर्ग, ग्रीस, कोस्टा रिका, मेक्सिको, लेकिन ओनली इन मेक्सिको सिटी, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। तो ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लॉ देती हैं कि आप खुद ये चुन सकते हैं कि आप क्या हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं। तो अगर अब आप कहेंगे कि इंडिया में भी कुछ है क्या भाई? आप इंडिया के बारे में बताओ। आपने स्पेन के बारे में तो बता दिया, आप इंडिया का क्या? हम तो इंडिया में रहते हैं, हमको इंडिया के बारे में बताओ कि इंडिया में ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या है। तो इंडिया में 2019 में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रोटेक्शन बिल आया था जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि 2019 में 26 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था। तो बिल डिफ़ाइन करता है कि ट्रांस पर्सन होता क्या है, ट्रांसजेंडर आखिर होता क्या है। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर वो हो सकते हैं कि जो बचपन में पैदा हुए, जो जिस जेंडर से उस जेंडर से ना जाने जाएँ। जैसे कि हु जेंडर जड नॉट मैच द वन असाइन्ड ऑन देयर बर्थ, मतलब कि वो पैदा अगर पुरुष हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा होके उसके अंदर पुरुष के कैरेक्टर्स हों। तो वो ट्रांस पर्सन हो जाएगा अगर उसके अंदर, मान लीजिए वो पुरुष पैदा हुआ हो लेकिन उसके अंदर महिलाओं वाले लक्षण आने लगें, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांस पर्सन।
तो ये जो लॉ है वो ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन के, क्योंकि आप जानते हैं कि कई जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको बहुत ही, आपने किसी ट्रांसजेंडर को, आप अपने आसपास तो ट्रांसजेंडर्स को ज़रूर देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वो जॉब करते हुए उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार ने ये कहा कि हाँ भाई जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी अलग कोटा होगा, या कुछ ऐसी ही जो ऑफलाइन मतलब जॉब्स होती हैं, मतलब जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, क्या उसमें आपने देखा है? बहुत ही कम होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, लेकिन बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट चांसेस उनको मिलते हैं। और कभी मान लीजिए आप देखते हैं कि किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मान लीजिए कोई वो रूम लेने गई मान लीजिए किसी सोसाइटी में, तो उसको लोग नहीं देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं वो उसको थर्ड जेंडर की तरह कंसिडर करते हैं। और हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब सारे सर्विसेज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये लॉ जो है वो एश्योर करता है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये बिल ये कहता है कि आप सेल्फ परसेप्शन तो कर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, मेल है फीमेल, आप खुद से मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, जैसे कि लीगली स्पेन में ये है कि आप लीगली स्पेन में आप अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेल की तरह कंसीडर किया जाऊँ, तो आप मेल की तरह कंसीडर होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा अभी तक कोई लॉ नहीं है कि आपको अगर मेल की तरह कंसीडर होना है, वो आपको आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी सारी चीज़ों को, आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको आने वाले दिनों में कुछ इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो ये लॉ है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 14 जो होता है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए लाया गया था कि आर्टिकल 14 जो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर्स हैं 21 आर्टिकल में ये कहता है कि उनको भी जीने का अधिकार है, तो उनको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एनालिसिस अभी तक पसंद आया होगा। तो आप वो बताइए कि ये जो स्पेन द्वारा जो लाया हुआ नया लॉ है आपको कैसा लगा। तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।